ये क्वेश्चन थोड़ा सा आपके लिए मुश्किल होगा आई थिंक। इसमें पहली बात तो ध्यान दो कि ऐसा नहीं बोला है कि एवरेज वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी इक्वल है। बात सिर्फ डायरेक्शन की हो रही है कि डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी ये इक्वल है। एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन किसके बराबर है? ये बराबर है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी की डायरेक्शन के बराबर। यहाँ पे दोनों जगह मैंने ऐसे कैप कैप बना दिया है ताकि यहाँ आपको कन्फ्यूज़न ना हो कि हमें जो यहाँ पे दूसरा बी पॉइंट लोकेट करना है वो इस वास्ते नहीं लोकेट करना कि वहाँ पे दोनों प्रकार की वेलोसिटी बराबर हो जाएंगी। वहाँ पे दोनों प्रकार की वेलोसिटी जो होंगी उनका डायरेक्शन इक्वल होगा। नाउ अगर हम बात करें एवरेज वेलोसिटी का डायरेक्शन का, तो ये पैरेलल होता है किसके? ये पैरेलल होता है एस कैप के। नाउ एस कैप क्या है? फॉर्मूले से थोड़ा आ जाओ। एवरेज वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट एंड डिवाइड बाय टाइम। तो आप समझ गए होंगे कि जो एवरेज वेलोसिटी वेक्टर है ये डिपेंड कर रहा है किस पर? डिस्प्लेसमेंट वेक्टर पे। तो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का जो डायरेक्शन होगा वही एवरेज वेलोसिटी वेक्टर का भी डायरेक्शन होगा। यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि एवरेज वेलोसिटी इज along the displacement vector. Now if we talk about instantaneous velocity, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी जो होता है उसका जो डायरेक्शन होता है वो पैरेलल होता है थीटा कैप के। अब ये थीटा कैप क्या है? जैसे आपने मान लो कोई कर्व बनाया, ठीक, ये मैंने सर्कुलर पाथ लिया है जो सबसे इजी पड़ता है आपके लिए। यहाँ पे आपने कोई पॉइंट लिया ए। अब यहाँ पे दो बातें हैं। एक पॉइंट ए पर आप डायरेक्शन बना सकते हैं जो ओ से ए की तरफ होगी। इस डायरेक्शन को बोलते हैं आर कैप, ठीक, ये रेडियली आउटवर्ड भी नाम से जाना जाता है। और इसके परपेंडिकुलर जो डायरेक्शन होता है उसको थीटा कैप बोलते हैं। इसको आप टेंजेंशियल भी बोल सकते हैं, इसलिए कुछ लोग टी कैप भी लिखते हैं, नॉट रॉन्ग। बाकी आपको मोटे मोटे तौर पे समझ में आ रहा है कि कभी भी अगर जो ट्रिजेक्ट्री मेंशन है तो उस ट्रिजेक्ट्री में बनाया गया जो टेंजेंट होता है वो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को नहीं, उसकी डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, राइट। अब ये सारी बातें आप जो अगर कनेक्ट कर लिए हैं तो उसको गिवन क्वेश्चन में अप्लाई करिए। फॉर एग्जाम्पल ए पॉइंट यहाँ तो ऑलरेडी गिवन है, बी कहीं आप रेंडम मानो, जैसे आप बी यहाँ मान लो, ठीक है। अब बी पॉइंट पे हमें ये देखना है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी किधर होगी। इसके लिए क्या करेंगे? बी पॉइंट पर हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। ए से आ रहे हो ना आप बी की तरफ, तो यहाँ जो टेंजेंट बनेगी उसमें भी डायरेक्शन होगी, डायरेक्टेड टेंजेंट। ये आपने टेंजेंट बनाई, ये आपका जो डायरेक्शन है ये थीटा कैप का डायरेक्शन है, ठीक। और आप इस बी पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का डायरेक्शन पा गए हो। अब एवरेज वेलोसिटी का ढूंढो। एवरेज वेलोसिटी किसी एक पॉइंट पे नहीं होती है, बिटवीन टू पॉइंट या फॉर अ टाइम ड्यूरेशन होती है। बात हो रही है इस बी पॉइंट पर, ए से बी पॉइंट तक। ए पर से आप चले हो, बी पर आ गए हो, और अब बताओ एवरेज वेलोसिटी कितनी, नहीं किधर होगी ये बताओ। तो किधर होगी इसके लिए आपने देखना पड़ेगा डिस्प्लेसमेंट। तो ए पॉइंट पर काइंड ऑफ डिस्प्लेसमेंट अगर आप चेक करो तो वो लगभग 1,4 दिख रहा है मुझे, और बी पॉइंट पे डिस्प्लेसमेंट लगभग 3,2 जैसा कुछ दिख रहा है। रैंडम फिगर्स हैं, ग्राफ से जो गैस हो रहा है अप्रॉक्सीमेट। तो यहाँ पर इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखा है, यहाँ पे इसका पोजीशन कोऑर्डिनेट लिखा है 1 आई कैप 4 जे कैप, ऐसा 3 आई कैप 2 जे कैप, ये सब आपको इमेजिन करने में आसानी उससे लिख रहा हूँ मैं। तो R1 R2 मेंशन हो गया, R2 माइनस R1 कर दोगे, तो R2 माइनस R1 कर दोगे तो किसका डायरेक्शन निकल आएगा? यहाँ से ये डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू निकल आएगा। और जिस जो अगर कोई वेक्टर पता चल गया है तो उस वेक्टर के अलोंग उस वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल लोगे तो वो आपका क्या कहते हैं डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। तो कुल मिलाकर के हमें ए से बी को ज्वाइन कर देना है। क्या कर देना है? ए से बी को ज्वाइन कर देना है। ये जो वेक्टर है या ये जो डायरेक्शन है, ये डायरेक्शन एवरेज वेलोसिटी की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। और यहाँ अगर हम ध्यान पूर्वक देखें तो ये दो डायरेक्शन, कौन कौन सी डायरेक्शन? एक तो एस कैप की डायरेक्शन और दूसरा थीटा कैप की डायरेक्शन। ये तो 90 डिग्री पे है अप्रोक्सीमेट। इसी क्वेश्चन में वेरिएशन भी पॉसिबल है कि बताओ बी पॉइंट अप्रोक्सीमेटली किधर मान लिया जाए जो एस और थीटा दोनों
या इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट दैट पॉइंट एंड एवरेज बिटवीन ए एंड दैट पॉइंट परपेंडिकुलर हो। यहाँ परपेंडिकुलर की बात नहीं है, यहाँ पे सेम वाली बात है, इसलिए बी पॉइंट प्रेजेंट में जो बना है वो रॉन्ग है। कहीं और ट्राई करिए, आपको अगर गेस होने लगा है तो फिर आप सेकंड अटेम्प्ट में राइट गेस कर ले जाएंगे। ये पॉइंट ए है, बी पॉइंट यहाँ कहीं लो बेटा। देखो अब ये आपका बी पॉइंट है, जो आपने किया वही फिर से करो। ए और बी को मिलाता हुआ एक वेक्टर बनाओ। ये वेक्टर जो है ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ एस कैप, या यू कैन से डायरेक्शन ऑफ एवरेज वेलोसिटी। नाउ इस बी पॉइंट पे आप टेंजेंट भी बनाओ। बी पॉइंट पे जो आप टेंजेंट बनाओगे वो भी ऐसे ही बन जाएगा। ये रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन ऑफ थीटा कैप, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। दोनों यहाँ पे पैरेलल हैं। तो बी यहाँ पे जो मेंशन है वही पॉइंट है जहाँ पर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और जहाँ पर ए टू बी एवरेज वेलोसिटी इक्वल, डायरेक्शन वाइज इक्वल है, दोनों की डायरेक्शन सेम है। अब इसका कोऑर्डिनेट क्या है, इसके लिए आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लो। ये वर्टिकल लाइन है और ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। यहाँ पे कोऑर्डिनेट आई थिंक समझ में आ गया होगा, 5 होगा। और यहाँ पे आपका जो है 5 मैंने वो गलत लिख दिया है, इसको थोड़ा डिलीट करो। 2 और 4 के बीच में 3 होता है, और 5 और 6 के बीच में 4 और 6 के बीच में 5 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट 5 है और वाई कोऑर्डिनेट 3 है।